जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के नाविक समाज ने पराड़कर भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान एक समाचार पत्र पर छपे खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की खबर को प्रसारित करके नाविकों के ऊपर करारा प्रहार किया गया है, जो उनके हित के लिए कष्टदायक है। बता दें कि एक प्रतिष्ठित अखबार में नाविकों के नाव संचालन का किराया मूल्य छापा गया था, जिसमें नाव संचालन के रेट अंकित किए गए थे। बता दें कि गंगा किनारे रहने वाले नाविक समाज का एक मूल कार्य नाव का संचालन करना है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। वहीं नाविकों के लिए एक अखबार ने रेट लिस्ट जारी किया है, जिसको लेकर नाविक समाज चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर नाविकों ने एक बैठक कर बताया कि नौका संचालन एवं नौका किराए के संबंध में समाचार प्रसारित किया गया है। हम नाविक समाज के लोगों के द्वारा पूर्व में नगरायुक्त एवं जिलाधिकारी से बैठक में नाव के किराए पर बातचीत किया गया था, परंतु उसके रेट लिस्ट से हमें अवगत नहीं कराया गया। वहीं आज दैनिक समाचार पत्र में नाव का किराया प्रसारित किया गया है, जो नाविक समाज के द्वारा तय किए गए किराए दर से विपरीत है। इसके साथ ही नाविकों ने कहा कि हम नाविक समाज के लोगों की समस्त दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, स्कूल की फीस, मकान का किराया एवं आपातकालीन खर्च आदि है, सभी का नौका संचालन के द्वारा ही पूर्ति होती है, जिसमें हम नाविक समाज को बरसात में नाव संचालन बंद करने का आदेश भी दे दिया जाता है, जिससे हम लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कहा कि हम नाविक समाज के लोगों को नाव का किराया तय करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि नाव का किराया नाविकों के अनुकूल उचित तय की जाए, जिससे हमारा जीवन यापन सुचारू रूप से हो सके। क्या समस्या है आज आप लोगों ने पत्रकार वार्ता रखी है? देखिए, पत्रकार वार्ता रखने का मूल कारण है कि अपनी बातों को पत्रकार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना और शासन प्रशासन को बताना कि हम चाहते क्या है। पिछले दिनों दैनिक जागरण पत्रिका में एक खबर छपती है कि अब जो है नौका का रेट तय कर दिया गया है और ऑनलाइन कर दिया गया है। ये सब चीज़ें नौका का रेट तय करने के पक्ष में हम लोग हैं और रेट तय हो जिसमें हम दोनों की सहमति होनी चाहिए। हमारा और शासन प्रशासन दोनों मिल बैठ के इस रेट को तय करें, जिससे न तो उनको समस्या हो न तो हमको समस्या हो। लेकिन ऑनलाइन कर देना हमारे हित में नहीं है, हम गरीबों के हित में नहीं है। ऑनलाइन कर देने से होगा क्या कि जो बड़े लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका व्यवसाय बढ़ेगा, लेकिन जो कमजोर वर्ग है, जो मोबाइल भी नहीं चलाना चाहते हैं और नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों का तो जीना भी दूभर हो जाएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि व्यापार ऑनलाइन हो। हम लोग चाहते हैं आप रेट बोर्ड लगाएं, आप रेट तय करना चाहते हैं रेट बोर्ड लगाएं। रेट में हम लोग एकदम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। जो से भी बुकिंग करने की बात हो रही है जी, वही मैं ऑनलाइन का मतलब ही ऐप से होता है। ऐप लॉन्च हो गया है नाव वालों के लिए जी, तो क्या करते हैं? वो लॉन्च हुआ था तो आपको नहीं पता था? कोई हम लोगों को किसी तरह से कोई भी जानकारी नहीं दी गई और सिर्फ कहा जा रहा है। और जब ये पेपर में निकला है कि एक ऐप आया है, तो ऐसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। ऐप से आप लोग संतुष्ट नहीं है, सीधी बात ये है ना? नहीं, ऐप से संतुष्ट नहीं रहने का मूल कारण भी है मेरे पास कि हम गरीब लोगों के साथ फिर क्या करेंगे। गरीब लोगों का भी तो जीवन यापन होना चाहिए। तो जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, तो वो ऐप से कैसे कांटेक्ट करेंगे और वो कैसे अपने व्यवसाय को देखेंगे। हमारा तो किसी भी तरह का योजना, किसी तरह का वो करना तो हम लोग को गरीबों लोगों के लिए है ना। हम गरीबों के लिए किसी तरह का संस्था बनाते हैं, जिससे गरीब लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बनारस में। अगर ऐप आप बनाते हैं तो ऐप के पहले अगर बहुत आप लोग को लगता है कि ऐप बनना चाहिए, तो इनकी अगर ख्वाहिश है तो पूरे बनारस के लोगों को शासन प्रशासन के लोग पहले तो उस तरह का मोबाइल प्रोवाइड कराएं और जाके उनको जन जन को शिक्षा दे। अगर उनको ऐप चलाना है तो पूरे लोगों को फ्री में मोबाइल प्रोवाइड करा दे और सबको जाके शिक्षा दे कि ऐप कैसे चलाया जा सकता है। अगर इस तरह से वो करने में सक्षम हो जाते हैं तो बाद की बात है। सबके पास मोबाइल है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि सबके पास मोबाइल है? बहुत सारे हमारे गरीब लोग हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, तो मोबाइल कहाँ से लाएंगे? ये सब कहने की बात है। देखिए, दूर का ढोल सुहावन लागे। हमारे लोगों को कहा जाता है लूटते हैं, लेकिन जो नजदीक जाके देखेगा कि वो कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, ये भी सोचने समझने की बात है। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है तो क्या माना जाए? वाराणसी के नाविक समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डिजिटलाइजेशन एकदम देखे, डिजिटल इंडिया का स्वागत हम करते हैं, लेकिन हम अपने लोगों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी हम सोचते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खुद ही डिजिटल है। हमारे घर के बच्चे लोग भी उस तरह का काम करते हैं, लेकिन हमें अपनों के नहीं, हमें उन गरीबों के बारे में ज्यादा सोचना है जो अभी भी पूर्ण रूप से डिजिटलाइज नहीं हुए हैं, जो अभी भी कमजोर है। किसी तरह से छोटा मोबाइल से वो अपना जीवन यापन बात करना है तो दूसरे से मोबाइल लेके बात करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा।